WHO के प्रमाणित हर साल तकरीबन 8.5 लाख लोग किडनी फेलियर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। My name is Veena. I'm a wife of Arun Awasthi, who has gone kidney transplant from the past 2 years. मेरा नाम है अरुण अवस्थी और मेरी उम्र है 52 years, 52 साल। It was a really turning point for the both of us. मेरे को एक ज़ख्म हुआ और उसके बाद मैंने थोड़े से एंटीबायोटिक्स मेरे डॉक्टर ने दिए और उसके बाद मेरे को यूरिन का प्रॉब्लम होने लगा। मेरे पाँव सूजने लगे, मुझे यूरिन ठीक से नहीं हो रहा था, मेरा खाने की एपेटाइट कम होने लगी। We came to know Arun has not been too well, and plus he had diabetes, which was from the past 15 to 20 years he's been suffering, and then his work stress, tension, all had to give up one day. तो मैंने डॉक्टर को बोला वो क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर मेरा एक क्रेटिनिन बोलते हैं उसे, वो टेस्ट कराया और उसमें पता चला कि वो बढ़ रहा है। फिर मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के यहाँ गया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ शुरू की, थोड़ी डाइट दी और Then we came to know that Arun has lost both his kidneys, actually lost and not working. मुझे वॉमिटिंग होती थी, कभी मुझे डायरिया हो जाता था, कभी मेरा प्रेशर लो हो जाते थे। He was on dialysis for 8 to 9 months, but those 8 to 9 months was like killing those were. I seen Arun on the dialysis bed going through shivers and chills and running to the washroom in the middle of the dialysis process. भारत में भी 40 से 60% डायबिटिक और हाइपरटेंसिव लोग किडनी की बीमारी का शिकार बनते हैं। अपने देश में किडनी डिसीज बहुत बढ़ रहे हैं और उसका मुख्य कारण है डायबिटीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो मुख्य कारण हैं वो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किडनी की फिल्टर की बीमारी होती है। बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि पेन किलर मेडिसिन भी किडनी खराब होने की इम्पोर्टेंट कॉज है। कुछ अनुवंशिक बीमारियां हैं जिसको हम हेरिडिटरी किडनी डिजीज बोलते हैं। देन वी हैव पेन किलर्स, अल्टरनेटिव थेरेपी व्हिच कैन कॉज किडनी डिजीज। 2000 में अतड़ियों की तकलीफ चालू हो गई थी और मैं उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफ़ी सारा खून गया था और मेरा खून की मात्रा नीचे 3 तक आ गई थी। सेहत का ध्यान न रखना किडनी के लिए हानिकारक है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको निकालना। उसके साथ साथ बॉडी में जो पानी का प्रमाण है, उसमें जो केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको नैरो रेंज में रखना। अगर ये फंक्शन चला जाता है तो किसी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। इसीलिए हम सबको सलाह देते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ज़रूर आपका किडनी फंक्शन चेक कीजिए। हर साल भारत में तकरीबन 3,500 ट्रांसप्लांट होते हैं। मेरा नाम दिलचंद गंगर है। मेरी उम्र 72 साल की हुई है और डायलिसिस कराता हूँ। 20 महीना हुआ डायलिसिस करा रहा हूँ। हफ्ते में 3 बार करा होता हूँ, उसके पर आराम है हमको। किडनी स्टोन्स हमारे कंट्री में काफ़ी कॉमन है क्योंकि हम स्टोन बेल्ट एरिया में रहते हैं। मुझे 2013 में पानी इकट्ठा होने लगा था पेट में मेरे, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने एक दिन टैपिंग भी करवाया और डायलिसिस भी करवाया, तो उसके कारण मुझे हार्ट अटैक आ गए और उसके बाद मुझे मशीन लगाई दी गई थी। किडनी की बीमारी है, ये एक रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ के लिए। किसी किसी को खून की उल्टी होती है। ये सब कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं किडनी डिजीज़ के। डायबिटीज की वजह से खून की नलियाँ छोटी वेसल्स रहती है जिसको हम माइक्रोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं,
तो माइक्रोवास्कुलर डिसीज में कौन से कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आंखें खराब होना, हम डायबिटीज रेटिनोपैथी बोलते हैं, किडनी के ऊपर असर होना डायबिटीज नेफ्रोपैथी, एंड डायबिटीज न्यूरोपैथी जिसमें हाथ पांव की नसें खराब हो जाती हैं। I'll put music and then he'll dance. Okay. I'll give you the plate. There was this incident where I had to choose between Aryan and Arun. आर्यन का स्कूल में ओपन हाउस था, अरुण को डायलिसिस जाना था। Then he said one day, मैंने अपनी बीवी को आके बताया बीना को कि यार आई फील अगर यही रहा और मैं नहीं किडनी ट्रांसप्लांट हो पाया तो मैं I will not live for more than 2 to 3 years. I cannot. My willpower is just collapsing. हम रिक्शे में आ रहे थे डायलिसिस करा के, तो बीना ने मुझे बोला कि अरुण मैं तुमको किडनी दूंगी। After that it so happened that Veena agreed and we started working on it, and we spoke to a doctor and he said, he was always encouraging. He was saying this is life, this is okay life, but with kidney अगर तुम्हारी ट्रांसप्लांट हो गई तो तुम बहुत अच्छी जिंदगी जैसे मैं जी रहा हूँ that way you will live, you know. किडनी पेशेंट्स को जो चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है वो है उनका प्रोटीन कंटेंट डाइट का, जो कि हमें मांसाहारी खाने से मिलता है, दाल्स और पल्सेस से मिलता है। तो उसका प्रमाण आपको डाइटिशियन के साथ फिक्स करना पड़ता है कि आप कितना ले सकते हैं। और जो नेफ्रोटिक कंडीशन की वजह होती है, नॉर्मली हाइपरटेंशन होती है, तो इसको आप डाइट से कंट्रोल करें, मतलब सॉल्ट को कम करें। ये सॉल्ट जो है हमारी 20th सेंचुरी की एक वाइट पॉइजन है। जब हम सॉल्ट कम करेंगे खाने में तो उसका स्वाद बनाने के लिए अमचूर का पाउडर है, नींबू का रस है, टमाटर है, ये सब सामग्री हमें यूज करनी चाहिए। और रात को स्लाइट में सिर्फ रोटी या फिर राइस और कुछ सूप और सैलड लेती थी। तो इस हिसाब से मैंने 15 साल तक मेरा डाइट ऐसे ही रखा था। तो अब तक मैं इस डाइट पर हूँ और अभी तक चल रही हूँ। पानी का मैं लिमिट रखता हूँ और मेरे को चलता है, और मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जो हमको देख रहे पानी नहीं पीना, घड़ी घड़ी नहीं, इतना है मालूम है, इतना पीना, पौने लीटर पीता हूँ। स्टोन्स की वजह से जब आपको दर्द हो तो प्लीज़ उसे निगलेक्ट ना करें और डॉक्टर को तुरंत मिलें, क्योंकि स्टोन्स का ट्रीटमेंट अगर जल्दी किया जाए तो किडनी बच सकती है। जिन लोगों को किडनी के स्टोन की तकलीफ होती है उनको भी डाइट में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, बट उसके लिए जिस प्रकार का स्टोन है, जैसे अगर ऑक्सलेट का स्टोन है तो पत्ते वाली सब्जियां कम खानी है या ऐसी सामग्री, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है। बट उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टोन का टाइप क्या है। नॉर्मली जो थेरेपी हम सब पेशेंट्स को बताते हैं किडनी स्टोन्स के लिए वो है वाटर थेरेपी, बट जिनको किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है उन्हें हम कहते हैं 10 से 15 ग्लासेस पानी पीजिए। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो पेशेंट ने हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल वैक्सीन, अगर कोई गर्ल है जो ट्रांसप्लांट के लिए जा रही है उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और जो मरीज़ है जिनको चिकन पॉक्स कभी नहीं हुआ है तो उनको चिकन पॉक्स वैक्सीन भी वो लेना चाहिए, ताकि उनको चिकन पॉक्स जैसी बीमारी जो ट्रांसप्लांट के बाद आती है उससे आप उसको रोक सकें। Certain things, certain norms are there which you have to follow, और उसमें कोई चीज़ है जैसे हाथ धोना, हाथ कैसे धोना है वो बताते हैं आपको सिखाते हैं आफ्टर द ऑपरेशन कि आप हाथ ऐसे धोएंगे, आप बॉइल्ड पानी ही पिएंगे आपकी सारी ज़िंदगी इसके बाद। वाटर तो पानी बाहर से बिल्कुल नहीं, ओनली बॉइल्ड वाटर, ओनली बॉइल्ड। खाना भी बनाते थे अरुण का, उनके ही बॉइल्ड वाटर से खाना बनाते थे। हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज़ करना, कपड़े वॉश करके डेटॉल से वॉश करके, डेटॉल में एक ग्लास डिप होके सुखाया जाता था, वो भी उनके रूम में, बाहर भी नहीं सुखाने रखते थे। बेडशीट, पिलो केस एंड टॉवल्स प्लस हिज क्लोथ्स एवरी डे चेंज करते थे। जैसे हॉस्पिटल का सिचुएशन था
वैसे हमने घर में भी वैसे ही रखा अरुण को फॉर एटलीस्ट 3 months। तो आओ लाएं बदलाव एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग से। वक्त सही है, वक्त यही है।